जय हिंद दोस्तों। आज ये कला एवं संस्कृति का पार्ट 2 हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली तथा मोहिनी अट्टम के बारे में डिटेल से जानकारी एकत्रित की थी। तो आइए आज हम लोग जो है इस भाग में आगे जो शेष 4 शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आज का पहला है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों से के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य शैली संभवतः नाट्य शास्त्र में वर्णित ओड्रा नृत्य पर आधारित है। देखिए, ये जो नृत्य है नाट्य शास्त्र में एक नृत्य होता था ओड्रा, उस पर आधारित यह नृत्य है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेख का अर्थ होता है जो पत्थर पर लिखा जाता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है। उसमें मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के लिए कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती है। मुख्य रूप से महारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता था। महरी शब्द का अर्थ देवदासी के साथ किया जाता था। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल, जो कि उड़ीसा के राजा थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसके छंद संस्कृत के नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटिपुआ की है। तो गोटिपुआ क्या होता है? गोटिपुआ युवा लड़के होते थे जो अपने परिवारों के द्वारा मंदिरों या अखाड़ों में समर्पित कर दिए जाते थे, जहां उन्हें कलाबाजी, गायन और नृत्य की कला सीखते थे। वह नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व को प्रतीकबद्ध करता है। इस नृत्य के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन, आनंदिनी दास इत्यादि। है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। सामान्यतः यह नृत्य नृत्यांगनाओं द्वारा किए जाते हैं। तो कुछ नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा भी किए जाते हैं और कुछ नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो महिलाएं जो नर्तकी होती हैं उनके द्वारा यह मणिपुरी नृत्य का सामान्यतः नृत्यांगनाएं इस नृत्य में प्रदर्शन करती हैं। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस नृत्य को शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में प्रचलित किया। मणिपुरी नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। तो लास्य क्या होता है? देखिए, तांडव जो होता है, तांडव वो बहुत ही क्रोधपूर्ण जिसको बोलते हैं, जो शिव जी नृत्य करते थे उसको तांडव बोलते हैं। और लास्य क्या होता है? ये सरल स्वभाव का नृत्य होता है जिसमें गायन भी होता है, इसे लास्य कहते हैं। तो दोनों पर बल दिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी, जिसे रासलीला कहते हैं, इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका जाता है। इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। इस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं झावेरी बहनें। झावेरी बहनों में नैना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना ये सब आते हैं। गुरु विपिन सिंह, एन माधवी देवी इत्यादि। अगला है कथक। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश
में उत्पन्न हुआ है। देखिए, एक है कथकली, कथकली जो कि केरल से है, और ये है कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा, जिसका मतलब होता है कहानी। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। एक और घराना है रायगढ़ घराना, जो कि उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। जयपुर घराना यह भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इस घराने में प्रवाह, गति, लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। लखनऊ घराना, इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। अगला है बनारस घराना, यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। अगला है रायगढ़ घराना, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। कथक नृत्य विद्या को जटिल पद चालन का अर्थ है, मतलब उसमें जो है पैरों का चलना और चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है कि यह कथक नृत्य है। इसमें जुगलबंदी द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तबला वादन एवं नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। एक होता है गत भाव, बिना किसी गायन के किया गया नृत्य। बिना कोई गाना उसमें नहीं हो, गायन नहीं हो और सिर्फ डांस हो, तो उसे हम गत भाव कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों को रेखांकित करता है। परहंत एक विशिष्ट रूपक होता है, जिसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उसका प्रदर्शन करते हैं। इसमें प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। अगला शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त होता है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सत्रिय को शास्त्रीय नृत्य में कब सम्मिलित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव। तो प्रश्न बनता है कि क्षत्रिय का जो है कि क्षत्रिय नृत्य को प्रचलित किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा शंकर देव ने। क्षत्रिय नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का मिश्रण है, खासकर ओजपाली और देवदासी का। क्षत्रिय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख होता है। भकोत मतलब भगत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मंजीरा एवं बांसुरी। एवं पगड़ी नर्तकों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यांगनाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। अंकिया वाट क्षत्रिय का ही एक प्रकार है, जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, जिसे ब्रजबुली कहते हैं। तो असमिया मैथिली मिश्रित भाषा को ब्रजबुली कहते हैं। इसी प्रकार एक और रूप भावना है, जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ को मिलाकर कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। आइए हम लोग शास्त्रीय नृत्य के कुछ कलाकारों पर एक नज़र डालते हैं, जो पहले हम लोगों ने देखा है। तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी, गोविंद। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण, पत्ती, चैना सत्यम। अगला है ओडिसी। ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोबेन जो कि यूएसए के हैं,
मीर्ता बारवी जो कि अर्जेंटीना की हैं, और इनके नृत्य गुरु हैं मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, बेहरा है बहरा नहीं, सुनिएगा, मायाधार रावत। अगला है कथकली। कथकली के प्रमुख कलाकार हैं वल्लतोल नारायण मेनन, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीएन मेनन भी बोलते हैं, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी इत्यादि। अगला है कथक। कथक के प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अक्षण महाराज, नारायण प्रसाद। उसके बाद अगला है मणिपुरी। मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिम्बावती। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा निडिगाडी, गीता गायक आदि। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।